हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, फिर अभी इसी में देखते हैं हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे डाइपोल के, और साथ ही इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इंटेंसिटी होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल होते क्या है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दो टाइप के चार्ज गिवन होते हैं, यानी प्लस और माइनस। सेम मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो उन्हीं के जो मतलब जो बनते हैं, मींस क्या, दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, सेपरेशन कितना होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आइए देखते हैं क्या चीजें दी गई हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। समझिएगा क्या दिया गया भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्या है देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। पहली बात तो देखिएगा क्या दिया है भाई, इक्वल है और क्या है आपका? अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट ऑफ चार्ज। सेपरेट कैसे है भाई? स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इन्हीं के पेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। पहली बात, इक्वल होता है, अपोजिट होता है। चार्ज के मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है भाई? सेपरेशन बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। इसी के पेयर को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आइए एक फिगर के थ्रू देख लेते हैं। मान लेते दो चार्ज आपके गिवन है। क्या है भाई? माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। और ये जो लाइन है जो इनको सेपरेट कर रहा है, इस लाइन को हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं? इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। और ये जो आपका जो हॉरिजेंटल लाइन में दिया है उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? एक्सियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल। ठीक है, देखिए क्या दिया, लेट क्यू, प्लस क्यू है ये, और ये माइनस क्यू है। क्या है भाई? इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्मॉल डिस्टेंस। क्या है स्मॉल डिस्टेंस? 2a है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a। मतलब यहां से आपका a होगा और ये a होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 2a हो गया। क्लियर है बातें? अब आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया है। देखिए, द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। देखिएगा, जो टोटल चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के वो क्या होते हैं भाई? जीरो होते हैं। बट उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल का, ये कोई जरूरी नहीं है कि जीरो होगा। ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। भाई टोटल चार्ज तो जीरो हो गए, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका जीरो नहीं होता है, इसका मतलब। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक क्या भाई? डाइपोल के मोमेंट के बारे में। ठीक है, मोमेंट जो होता है हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखिएगा, डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। किस चीज का भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। किसका स्ट्रेंथ मेजर करते हैं भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और ये कैसी क्वांटिटीज होती है? वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, यानी इनका डायरेक्शन होता है। हुज डायरेक्शन इज फॉर्म। अब डायरेक्शन किधर से किधर फॉर्म करता है भाई? निगेटिव टू पॉजिटिव। किधर से? निगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। क्लियर है बातें? इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट में राइट कर देना भाई। आगे देखना, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए किसका प्रोडक्ट होता है? चार्ज का और दोनों के बीच के डिस्टेंस का। दोनों के बीच के डिस्टेंस का, और साथ ही ये क्या डिनोट कर रहा है? उसका भाई डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है भाई? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। ठीक है, जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और जो दोनों के डिस्टेंस होंगे बीच के वो लेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नोट कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। जो कौन सी टॉपिक है भाई? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, पहले इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हो गया वो, डाइपोल मोमेंट हो गए।
तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। अब देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डाइपोल के, आइए समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देखिएगा बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, लाई एट सेम प्लेस, दोनों के दोनों कहां होते हैं, सेम प्लेस पे होते हैं। ठीक है, देयरफॉर आगे देखेंगे डाइपोल मोमेंट इज जीरो, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आगे देखेंगे इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्या दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। CO2 है, CH4 है, दो एग्जाम्पल आपको यहां पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, CO2 है और CH4 है। तो देखेंगे हम लोग ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, यहां पे आप देख रहे होंगे डेवलप कर रहा है क्या, डाइपोल मोमेंट। कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है इसके ऊपर तब। ठीक है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। यहां देख रहे हैं आप लोग, ये C है, ये O है, ये O है। ठीक है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी ये क्या बना रहा है, कैसा स्ट्रक्चर मेक कर रहा है भाई, लीनियर। ठीक है, और यहां आपको दिख रहा होगा CH4 का है, जो कि क्या है, ये टेट्राहेड्रल है ये। अब ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है, जब कभी भी अगर CO2 को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं इनके ऊपर, तो इसके अंदर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जनरेट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोले गए हैं भाई, ये देखिएगा ये क्या बना लेते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम प्लेस पे लाइज करते हैं। ठीक है, सेपरेट नहीं होते, मतलब आयंस के फॉर्म में जनरेट नहीं होते हैं, दोनों के दोनों सेम प्लेसेस पे होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है बातें। अब देखिएगा, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो सेंटर पे आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कॉन्साइड। अब वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहते हैं, कहां पे, सेंटर पे ही। पॉजिटिव चार्ज अलग हो गए और नेगेटिव चार्ज अलग हो, यानी सेंटर पे कौन होता है, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए सेंटर पे क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है, यहां भी ये सेंटर हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, मींस क्या, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, जो कि आपका क्या कहलाता है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाता है। कौन से मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ये पोलर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, आगे देखेंगे। देयरफॉर दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होते हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो। ठीक है, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है बातें। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है, फिर आगे हम लोग पहुंचते हैं क्या, जो डाइपोल के फील्ड हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ये डाइपोल के फील्ड क्या होते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, चलिए तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल फील्ड के बारे में। क्या होता है डाइपोल फील्ड, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहली बार डाइपोल फील्ड होते क्या हैं ये समझेंगे। इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। देखिए कहने का मीन्स ये है, मान लीजिए अगर कोई डाइपोल गिवन है, ठीक है, अगर कोई भी डाइपोल आपको गिवन है तो उसमें भाई दो चार्ज होना ही होना है। कौन कौन से चार्ज है, मान लेते इधर प्लस क्यू है और इस साइड में आपका माइनस क्यू है, और बीच में पॉइंट क्या है भाई, O है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, अब इसके ऊपर यानी जितने रीजन में, जितने स्पेस में क्या लगता है भाई, कोई ना कोई इफेक्ट फील होता है, कोई भी चीज को ले जाने के लिए। अगर कोई भी मतलब पॉजिटिव चार्ज ही लेके जाते हैं या कोई भी चीज चेक करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज ले जाके, तो वहां पे जितना हम लोगों को महसूस होता है, फील होता है, कोई भी एक ऐसा मतलब इसके किनारे किनारे के रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, यानी डाइपोल फील्ड कहते हैं। यानी डाइपोल का क्या होगा, फील्ड होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा द इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है, देखिए दो चार्ज आपके गिवन है, क्या है, दो चार्ज आपके गिवन है, माइनस है और प्लस चार्ज है। ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये आपका O है
और यहां से डिस्टेंस आपका x दिया हुआ है। क्लियर है? सेंटर से r दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत तो होगा नहीं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का, और इनवर्ट डायरेक्शन में क्या होगा आपका? माइनस चार्ज का। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं होगा। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। पहले तो प्लस चार्ज का ले लेते हैं। प्लस चार्ज का हमने लिया, तो प्लस चार्ज के अकॉर्डिंग देखिएगा, ये प्लस चार्ज लिखा हुआ है, इस प्लस चार्ज का इफेक्ट देखिएगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी भाई। तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस, सॉरी आर माइनस होगा यहां पे, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आगे, अब यहां से देखेंगे हम लोग माइनस चार्ज के लिए के क्यू अपॉन, देखिए ये डिस्टेंस आपका x इंक्रीज कर जाएगा, यानी क्या लिखेंगे? r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बातें? फिर आगे क्या लिखने वाले हम लोग? देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? E नेट इज इक्वल टू E, देखिए ध्यान दीजिएगा, E प्लस चार्ज माइनस E माइनस चार्ज। आपको मैं बता दूं, जो यहां पे प्लस चार्ज है वो ग्रेटर होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस चार्ज। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या? प्लस चार्ज के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें? बताओ भाई, इतना क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? अब आगे देखना, ठीक है? अभी आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है? के क्यू 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर देन 1 अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, क्या लिखेंगे हम लोग? आर एक्स का होल स्क्वायर और आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं भी इसमें। देखिएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx। इज दैट क्लियर? यहां पे क्या हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है आपका? यहां तक तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा अभी, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, यहां पे देखिएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा यहां पे आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है आपको? इतनी बातें क्लियर है? अब देखिए यहां पे कैंसिल होंगे क्या क्या? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? अभी आगे देखिएगा, के क्यू 4rx अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, 2 इंटू 2q आर, काम करना आर, आर न लिख के यहां पे लिख देना क्या आप? आर एक्स ही लिख दो या एक्स आर लिख दो। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है, ध्यान देना भाई, ये डिस्टेंस यहां ना होके कहां होगा? ये डिस्टेंस यहां होगा। ये है x और ये है आपका x। क्लियर है? ये दो डिस्टेंस आपके दिए गए हैं, जो दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 2x होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, ये सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा, k
2p r अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं भाई, p इज इक्वल टू 2q x। इज दैट क्लियर? अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके आगे ये आपका पूरा डाटा होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर ये जो सेपरेशन है जो x है बहुत ही पास हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत ही पास हो जाए, हम मान लेते हैं x का वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट है, एक्स स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, 0। तो r की पावर क्या हो जाएगा भाई, r की पावर 4 होगा और ऊपर और नीचे कैंसिल होगा, तो e इज इक्वल टू आपके सामने क्या दिखेगा, देखिएगा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, e इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू 2k p r अपॉन r की पावर 4 होगा। तो ये आप पावर क्या हो जाएगा 3, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, मतलब ई नेट इज इक्वल टू आपके सामने दिखेगा 2kp अपॉन r क्यूब। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे इसे आप लोग। ये पूरा का पूरा किसके लिए भाई, एक्सियल लाइन के लिए है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोगों ने फाइंड किया है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। किस में कौन सा भाई पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। अभी आपका बाकी क्या है, इक्वेटोरियल, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके